कोलकाता का कल्चर टोटली अलग है, त्रिपुरा का कल्चर टोटली अलग है। त्रिपुरा पे मैंने जो फेस किया है, यहाँ के लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो मतलब सब कुछ है, रेस्पेक्ट है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही हाँ, है। आपका कॉर्पोरेट लाइफ चल रहा था और साथ ही साथ लव लाइफ भी चल रहा था, तो आप कॉम्प्लिकेशन फेस किए होंगे। हाँ। हर कोई करता है ये फेस, क्योंकि हम डिफरेंट पीपल के साथ उठते बैठते हैं। एक टाइम के बाद थोड़ा ट्रस्ट इशू भी हो जाता है। गर्लफ्रेंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, शायद कुछ ऐसा होता है, ये सबके अंदर ही होता है। तो मुझे भी ये सब चीज बहुत ही झेलनी पड़ी। एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि हमारा ब्रेकअप भी हो जाएगा, ऐसा भी सिचुएशन आ गई थी। ऐसा देखा गया है बहुत मैरिड लाइफ में, मैरिज को संभालने के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत लोग करते भी हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है सेक्रीफाइस करना? ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, ये अप टू इंसान के ऊपर जाता है कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि, और ऐसे भी इंसान को मैंने देखा है कि अपने पैशन है लेकिन फैमिली प्रेशर में आके छोड़ देते हैं। बट अपने अंदर लाइफ में कुछ भी हो जाए, प्यार हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना अधिकार और अपना पैशन। करियर बाद में आता है, पैशन, ये तीनों चीज नहीं छोड़ना चाहिए कभी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक रिलेशन में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में होता है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना, ये रिस्पेक्ट चीज़ जो है, ये आपके रिलेशनशिप को और लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि लव मैरिज के अंदर जाना चाहिए, अरेंज मैरिज के अंदर जाना चाहिए। अरेंज के बाद भी लव हो सकता है। अगर अरेंज मैरिज भी हो या लव मैरिज भी हो, लव में भी ऐसा बहुत दिखा गया है कि लव बहुत साल का लव है, लेकिन शादी के बाद वो रिलेशन वर्क नहीं किया। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका आपने ये लाइफ चूज किया है, आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। खुद को खुद ही मोटिवेट खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। और जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो सबको मैं यही बोलना चाहूंगी, हर किसी के लाइफ में ना एक ऐसा फेस आता है जब उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कहीं और जाके सेटल होता है। तो आज देखेंगे कि हमारे गेस्ट कैसे अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक अलग जगह पर आकर सेटल हुआ है और कैसे हर कुछ मैनेज किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द ग्रोथ कार्ड। मैं हूँ अभिजीत और आज के हमारे गेस्ट है बर्नली बनर्जी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय बर्नली जी। हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मैं अभिजीत? भी बढ़िया। ओके, यहाँ पर आते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आई हूँ बस। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए अपने बारे में कुछ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो और क्या करते हो। मैं बर्नली बनर्जी हूँ और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा कोलकाता में हुई है। और आफ्टर मैरिज मैं अभी यहाँ त्रिपुरा में सेटल हुई हूँ। और मेरा जो जर्नी है वो शुरू तो हुआ है कोलकाता से, लेकिन अभी मैं मेरे पैशन को फॉलो करते हुए अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। बट एज ए प्रोफेशनल मैं एक ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। अच्छा, तो आप बेसिकली कोलकाता से हैं, ठीक है। तो कोलकाता से त्रिपुरा मतलब एक बड़े चेंज हुआ है, बड़े शहर से एक छोटे शहर में, जहाँ पर बहुत लिमिटेशंस वगैरह है, हर कुछ मतलब अवेलेबल भी नहीं है। तो मतलब कैसे आप टैकल किया है ये सब? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है कि बड़ा शहर छोटा शहर बोल के, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेन प्रॉब्लम होता है कि क्या होता है कि कल्चर का जो प्रॉब्लम होता है, ये मेन प्रॉब्लम होता है कि अच्छा। कोलकाता का कल्चर टोटली अलग है। हम्म। हाँ, ये त्रिपुरा का कल्चर टोटली अलग है। और कोलकाता में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ी शॉपिंग 10 बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर घूम के आई हूँ, या एक बड़ा कॉम्प्लेक्स में मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुई है मेरी। तो मैं भी एक छोटे से शहर से ही पली बड़ी हूँ जिसका नाम है हाली शहर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं वहाँ पे
पैदा हुई हूँ तो क्या होता है कि वहाँ पे कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे जो चीज़ फेस करनी पड़ी, पहली बात तो ये है कि मुझे फेस करनी पड़ी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो मेरा एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक लैंग्वेज का अलग इश्यू है। तो ना मैं इनकी लैंग्वेज मेरी समझ में आती थी और ना इनकी लैंग्वेज मेरी समझ में आती थी। तो ये एक फर्स्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ का लोगों का मेंटालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। वो मैं बाद में बताऊँगी। हाँ, अभी नहीं बता रही हूँ कि यहाँ के थोड़ा-सा अलग किस्म का मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ा शहर, छोटा शहर मैंने पहले ही बोला कुछ नहीं होता है। लेकिन और थर्ड चीज़ जो मैंने बहुत फेस किया जो प्रॉब्लम है, कोलकाता में क्या होता है कि अ, 80% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि घर के अंदर हर चीज़ होते हैं। जैसे किचन वगैरह, वॉशरूम सब कुछ। तो यहाँ पे क्या क्या कल्चर है, 30 से भी कम परसेंटेज में देखा जाए कि कॉटेज टाइप का रूम है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है, किचन अलग होता है, वॉशरूम भी अलग होता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस किया। और ऐसा नहीं कि आप किसी को बताओगे तो आपका प्रॉब्लम कोई समझेगा, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। और आपने ये लाइफ खुद चूज़ किया है, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि आप बताओगे तो आपका प्रॉब्लम कोई समझेगा। ऐसा है कि एक टाइम पे फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कशन में जाओगे कि ये सब प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको कुछ बोलेगा। तो उनके वाइब से मुझे कभी-कभी ऐसा लगा कि अरे तुम तो जिस घर में रहते हो उस घर के बारे में बोलती हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंसान अपना समझते, इंसान को अपना समझते तो बोल देता है। तो उनके कुछ वाइब से मुझे ऐसा फ़ील हुआ। बट तब मुझे जाके रियलाइज़ेशन हुआ कि अपना दुःख अपने पास ही रहने दो, बाहर कभी मत निकालो। बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना खुद का प्रॉब्लम है, आपने ये लाइफ़ खुद चूज़ किया है, तो आपको इसमें खुद ही निकलना पड़ेगा। अच्छा, आपके हिसाब से एक बड़े शहर और एक छोटे शहर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैंने पहले ही बोला है, बड़ा शहर, छोटा शहर कुछ नहीं कुछ नहीं होता होता है। है। होता जो है कल्चर का प्रॉब्लम है, इंसान के मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैंने जब यहाँ पे शिफ्ट किया, तो मुझे ऐसा फ़ील आया, वाइब आया यहाँ के लोगों से, जो यहाँ का लोग है ये कोलकाता में क्या होता है कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड का भी जॉब कर लो ना, तो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है? जैसे लड़का-लड़की में कोई ऐसा अंतर नहीं किया जाता है कि कोई कुछ भी करे, ठीक है? कोई कुछ भी करे तो उसको एप्रिसिएशन मिलती है। यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा पे मैंने जो फेस किया है, यहाँ के लोगों को जब जो मेन प्रॉब्लम है, इनको ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो मतलब सब कुछ है, सब कुछ रिस्पेक्ट है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही हाँ, बात। तो आप महीने में कुछ भी करके 50,000 रुपए भी कमा लो, और जो गवर्नमेंट जॉब में 20,000 रुपया कमाते हैं, तो उनको लगता है कि इनके पास तो कुछ काम नहीं है, ये तो ऐसे ही हाँ, घूमते रहते हैं। हाँ, कुछ भी, कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी अपनी पैशनेट लाइफ जी लो, उसको अलग ही फंडा है, वो अलग ही फंडे में जीते हैं, उसको अलग ही लगता है। और ऊपर से ऐसा भी फ़ील कराता है दूसरों को कि ये काम करता है, ये वो काम करता है, शायद इसके घर में फ़ाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये काम करने जाती है। अगर मैं कंटेंट क्रिएट भी करने जाती हूँ, उनसे ज़्यादा भी कमाती हूँ, तो उनको ये भी लगता है कि शायद इसके घर में खाना नहीं मिलता है, तो इसलिए बाहर वीडियो करने निकल पड़ी है। तो प्रॉब्लम ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, हाँ। तो आप अगर चाहते हो कि आपके काम को रिस्पेक्ट करे कोई, तो आप भी दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। एग्जैक्टली। आप मैरिज से पहले मतलब कोलकाता में जब थे तब क्या करते थे वैसे? मैं कोलकाता में जब थी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मल्टीमीडिया में। अच्छा। उसके बाद मैंने 3 साल तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जॉब किया। हम्म। तो मैरिज कौन से साल में हुआ था? मैरिज हुआ है मेरा 2015 में। तो तब से मैं यहाँ पे ही सेटल हुई हूँ। ठीक है, मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन लव लव रिलेशन हुआ, तो तब मैंने कमिटमेंट दे दिया कि ठीक है, वहाँ से मैं यहाँ चली आऊँगी। बट तब मैंने इतना कुछ नहीं सोचा कि यहाँ पे आऊँगी तो कैसा फेस करना पड़ेगा। मैं मेरे मम्मी-पापा की इकलौती बेटी हूँ, उनको छोड़ के भी आना पड़ेगी, तो क्या फेस करना पड़ेगा। तब उस टाइम में मैंने कुछ नहीं सोचा। तो कमिटमेंट जो वर्ड है मेरे लिए बहुत बड़ी वर्ड है। तो अगर
जॉब मिला ये अच्छा बात है। पहले जी मेरा कमिटमेंट हुआ है तो मुझे तो आना ही पड़ा। तो मतलब जब कोलकाता से आप त्रिपुरा में शिफ्ट हुए तो इमोशनल बहुत बड़ा एक शिफ्ट हुआ है, हाँ। प्रैक्टिकल भी शिफ्ट हुआ है। तो इन सब से आप कैसे मतलब टैकल किया हो या फिर कैसे मैनेज किया हो अपने आप को? एक्चुअली प्रैक्टिकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इमोशनल हूँ इसीलिए यहाँ पे हूँ। अगर प्रैक्टिकल होती तो मैं यहाँ पे कभी नहीं होती। तो इमोशनल जो जर्नी है बहुत ही इमोशनल तो रही है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मेरे मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो वहाँ से यहाँ पे आने के बाद जो कल्चर का जो प्रॉब्लम है, खाने का जो अलग अलग, वहाँ पे खाना एक तरह का खाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है, तो प्रॉब्लम हुआ है मुझे। बट ठीक है, अगर इंसान को अच्छा फैमिली मेंबर मिलता है ना, तो वो इमोशनल जर्नी भी अच्छी तरह से जाते हैं। तो अच्छा गया बुरा गया ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में हूँ नहीं, इमोशनल में अभी भी हूँ। लेकिन ठीक है, इमोशनल की जर्नी के अंदर भी खुश रहती हूँ मैं, अपने अपने खुशी में अपने में ही ढूंढ लेती हूँ। और वैसे भी लव के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ये सब यस, एडजस्ट तो करना पड़ता ही है। फैक्ट। तो आपका लव मैरिज हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे शुरू हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था? एक्चुअली मेरी शादी हुई 2015 में, उसके 5 साल पहले कॉलेज में ही हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, तो वहाँ पे ही मिले, तो वहाँ से फ्रेंडशिप, एज ए फ्रेंड ही हम थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया। अच्छा। तो तब मैं मेरे मेरी मेरी भी उम्र बहुत कम थी, तो मैंने इतना कुछ नहीं सोचा। मैं सोचा त्रिपुरा में तो क्या हुआ, चले जाएंगे, तो लव है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो ऐसे शुरू हुआ। तब जब जब कॉलेज खत्म हुई, उसके बाद मुझे जॉब मिली, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए। जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो त्रिपुरा में तब शिफ्ट हो गए थे। तो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत होता है कि ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद थोड़ा ट्रस्ट इशू भी हो जाता है। गर्लफ्रेंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, शायद कुछ ऐसा होता है। ये सबके अंदर ही होता है। कुछ लोग ये ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग कम पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे भी ये सब चीज बहुत ही झेलनी पड़ी। एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि हमारा ब्रेकअप भी हो जाएगा, ऐसा भी सिचुएशन आ गई थी। फिर उन्होंने ही समझ के फैम हम लोग, हमारा फैमिली भी इन्वॉल्व हो गया था तब तक कि शादी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ऐसा हो गया। तो तब उन्होंने ही ठीक किया कि चलो ठीक है, कमिटमेंट दिया है दोनों ने, तो ये तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो वो शुरू। डेटिंग फेज कितने साल का था? 5 साल का डेटिंग फेज था। और लॉन्ग डिस्टेंस का? लॉन्ग डिस्टेंस में 2 साल। अच्छा, मतलब 3 साल आप उधर। 3 नहीं, 4 साल शायद हमने कोलकाता में बिताया। अच्छा। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप था ये 2 साल का था। 2 साल में पहले मैं जब वो वहाँ पे थे, तब मैं 1 साल वहाँ पे मैंने जॉब कंप्लीट कर लिया। तब जब वो यहाँ पे चले आए, 2 साल मैंने और 2 साल जॉब किया। तब कॉम्प्लिकेशन मेन शुरू हुआ, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो गए। हाँ। और मैं भी उतना टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरा जॉब भी थे, सुबह उठ के जाना पड़ता था, रात में भी सोना पड़ता था। तो ये सब में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो हो ही जाते हैं रिलेशनशिप में। तो मैरिज जब मतलब मैरिज के लिए जब आपने फैमिली को मनाया तो कोई डिफ़िकल्टीज़ आए थे? नहीं, वैसे मेरा फैमिली बहुत ही अच्छा है। मेरे मम्मी-पापा को ऐसा कुछ, मैं खुद ही ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। अच्छा, अच्छा। बट मेरे मम्मी-पापा को ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि नॉन ब्राह्मण में भी हम शादी करेंगे तो। बट हमारा मेरे मम्मी-पापा का एक ही ब मतलब क्या है कि इच्छा थी कि जो भी हो इंसान अच्छा हो, फैमिली अच्छा हो। तो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। फिर मैरिज के बाद मतलब कैसा लाइफ़ चेंज हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए? मैरिज के बाद तो बहुत ही लाइफ चेंज होता है। जैसे मैं घर में कोई काम नहीं करती थी, ठीक है? कुछ भी काम मैं नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, मम्मी नहीं करने देती थी। अच्छा, अच्छा। अगर मैं पानी का बोतल भी लाती तो मम्मी बिस्तर पे लेके आती थी। तो यहाँ पे आके क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ा। उसके बाद मेरी बेटी हुई है, उसका एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो लाइफ तो ऐसे ही चेंज हो गई है मेरी। अच्छा, ऐसा देखा गया है बहुत कि मैरिड लाइफ में मतलब मैरिज को सँभालने के लिए अपना करियर सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। बहुत लोग करते भी हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है सैक्रिफ़ाइस करना?
ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, ये अप टू इंसान के ऊपर जाता है कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि अ, खुद अपनी पसंद से ये जो हाउस वाइफ का जो ये है ना, वो अपनी बहुत ही अपनी पसंद से ही करते हैं कि इसमें ही खुश खुश है, ठीक है। और अगर और ऐसे भी इंसान को मैंने देखा है कि वो लोग मतलब क्या है कि अपने पैशन है, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके बाहर लोग क्या कहेंगे इसमें आके मतलब छोड़ देते हैं। बट अपने अंदर गट्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैशन है ना, तो आपके ऊपर गट्स होना चाहिए। इस गट्स में अगर आपके गट्स नहीं होगा कि आपका पैशन के ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा, स्ट्रांगनेस नहीं होगा, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं है कि छोड़ना ठीक है, मैंने भी सैक्रिफाइस किया है। हुँ, तो बट जब मेरे पैशन की बात आती है, तो मैंने मेरे पैशन को नहीं सैक्रिफाइस किया है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो मैरिज, लव और फैमिली तीनों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी इंसान को कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, प्यार हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, अपना अधिकार और अपना पैशन। करियर बाद में आता है, पैशन, ये तीनों चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए कभी, कुछ भी हो जाए। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी हर किसी को। ठीक है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक रिलेशन में कितना इम्पोर्टेंट रखता है? बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मतलब आपका रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में होता है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना, ये रिस्पेक्ट चीज़ जो है, ये आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है? से तो मेरे लिए तो मेरे भी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सारे क्लैशेस होते भी है कभी-कभी। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इगोइस्टिक भी हूँ, ठीक है? मैं शॉर्ट टेम्पर भी हूँ, ठीक है? और जो है मेरे पास जो मेन प्रॉब्लम है, मैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके कि कोई रिस्पेक्ट पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने जब फाइनेंस की बात उठाई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एज ए वाइफ एंड एज ए मदर, आप कैसे मंथली एक्सपेंसेस को, मतलब फाइनेंस को मैनेज करते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मैनेज करती हूँ, अगर मैं बोलूँगी मैनेज करती हूँ तो वो फेक हो जाएगा, मैं कुछ भी मैनेज नहीं करती हूँ। ऊपर से मेरे जो प्रमोशन वगैरह का जो मुझे मिलता है, मैं ये भी उसे दे देती हूँ, तो वो ही पूरा मैनेज करता है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उनसे माँग के वो ले लेती हूँ। मतलब आपका हस्बैंड ही सारा हाँ, हाँ, फाइनेंस सब का कुछ, मैटर वो हाँ, ही हाँ, देखता हाँ, है? हाँ, हाँ। अच्छा। तो अभिजीत, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे मैनेज करना चाहिए फाइनेंस एक हाउसवाइफ को? हाँ, तो अगर एक हाउसवाइफ पूरा मैनेज करना चाहे, मंथली बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, तो वो पूरा 100% जो उनका मनी है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 50, 30 एंड 20% में। 50% जो नीड्स है, जो मतलब ज़रूरी एक्सपेंसेस है, उनमें वो खर्चा कर सकता है 1 महीने का। 30% सेव कर लीजिए और 20% आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेसमैन का प्रॉब्लम होता है कि मनी कुछ दिन 10,000 आता है, कुछ दिन 20,000, कुछ दिन 2,000 भी आता है। तो हाँ, प्रॉब्लम इसमें हो जाता है कि दिन का दिन कैसे मैनेज करे। हाँ, तो जब 10,000 आ रहे हैं, आप 10,000 के बेसिस में कीजिए, ओके, डिवाइड कीजिए 50%, 30% एंड 20%। ओके, जब ज़्यादा आ रहा है, 50,000 आ रहा है, ओके, तब उस हिसाब से डिवाइड ओके, कीजिए। ओके, ओके। मतलब ऐसे आप सारा कुछ हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस भी इधर से जा रहा है, सेविंग्स भी हो रहा है और इन्वेस्ट भी हो रहा है। तो इन्वेस्ट से आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, सेविंग से जब कहीं इमरजेंसी आ जाएगा तब वो सेविंग्स काम में आ जाएगा। गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी, जो हम जैसे यंग लड़कों का मतलब दिमाग में हमेशा रहता है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहिए। मतलब हर कोई कन्फ्यूजन है इस बात को लेके कि लव मैरिज की तरफ जाए या अरेंज मैरिज की तरफ जाए। आपका क्या कहना है इसमें?
ऐसा कुछ नहीं कि लव मैरिज के अंदर जाना चाहिए, अरेंज मैरिज के अंदर जाना चाहिए। अरेंज के बाद भी लव हो सकता है अगर वाइब कनेक्ट हो। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं है अलग तरह के कि अब तो वैसा जमाना नहीं रहा कि मम्मी पापा ठीक करते हैं उसके बाद कोई दूसरों को नहीं देखते, उसके बाद फिर भी शादी करना पड़ता है। तो वाइब कनेक्ट होना बहुत मैटर ज़रूर। करता है। तो अरेंज मैरिज भी हो या लव मैरिज भी हो, लव में भी ऐसा बहुत दिखा गया है कि लव बहुत साल का लव है, लेकिन शादी के बाद वो रिलेशन नहीं वर्क चल नहीं रहा किया। है, हाँ, हाँ। नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो वाइब जो है फ्रेंडशिप की तरह वाइब, क्योंकि शादी के बाद कभी प्यार रहता है, कभी प्यार नहीं रहता। जो मेन रहता है वो रहता है कि फ्रेंडशिप का जो रिलेशन और वाइब का जो रिलेशन, तो वाइब मैच होना चाहिए, फिर आप लव करो या अरेंज करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि वाइब मैच होना चाहिए या फिर फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो मैंने कहीं पर सुना है कि शादी में या फिर कोई भी रिलेशन में फ्रेंडशिप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि फ्रेंडशिप में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है, या फिर फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को देख के ही बोल सकते हैं या फिर आंखों से ही बोल सकते हैं कि उसको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक पॉइंट है जहाँ मैं मतलब जो मुझे भी लगता है ये सही है और मैंने सुना भी है कि लव कम हो सकता है लेकिन फ्रेंडशिप कभी कम नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ। और मेरा इतने इतने कॉम आपने मेरे जर्नी तो पूरा सुना है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद भी, हाँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं मेरा रिलेशन भी इस तरह से वर्क कर रहा है क्योंकि हम पहले से फ्रेंड थे। फ्रेंड क्योंकि एग्जैक्टली। ऐसा होता है कभी-कभी बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत सारी ईगो का क्लैश होता है, लेकिन जो लास्ट तक जो रहता है वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए अगर फ्रेंडशिप नहीं होगा तो कुछ भी रिलेशन वर्क नहीं कर सकता। प्यार कभी कम ज्यादा, क्योंकि इंसान का जो अभी के सिचुएशन में क्या है, ऐसा है कि वर्क का प्रेशर है, बाहर के फ्रेंड्स लोगों का प्रेशर है, बहुत कुछ है। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि इंसान ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड रहते हैं। तो लव ये सब बाद में रहता है, तो इसीलिए मैं फ्रेंडशिप में ज्यादा फोकस करती हूँ कि फ्रेंडशिप रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब कॉर्पोरेट लाइफ जियो, ठीक है? तो जब आपका कॉर्पोरेट लाइफ चल रहा था और साथ ही साथ लव लाइफ भी चल रहा था, तो आप एक कॉम्प्लिकेशन फेस किए होंगे। हाँ। हर कोई करता है ये फेस, क्योंकि हम डिफरेंट पीपल के साथ उठते बैठते हैं, तो ये एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाता है अपने मतलब पार्टनर के अंदर। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे या फिर क्या एडवाइस देना चाहेंगे, या फिर आप अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कीजिए कि कैसे मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसान दो इंसान डिफरेंट है। विश्वास होना मतलब ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल है। और सेकंड मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि आप कुछ कॉर्पोरेट, आपके पार्टनर को श्योरिटी रखना, ये आपके ऊपर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा। अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, कॉर्पोरेट जगह पे हो काम करने के लिए, तो आप फ्रेंडशिप करना कुछ बुरी बात नहीं है, कॉलीग रहता है, लेकिन आप जो बाउंड्रीज है, जो डिस्टेंस है, वो उसे मेंटेन करके रखिए। इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और फिर भी कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं। मेरा जो प्रॉब्लम था ये अलग था, वो यहाँ पे नहीं रहते थे, जब तक यहाँ पे रहते थे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो गया। बट ऐसा बहुत सारे कपल को देखा जाता है कि साथ में ही रहते, एक ही जगह पे रहते, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है कि वो अपना दायरा भूल जाते हैं। कितने लिमिट हाँ। तक उनको किसी से घुलनी मिलनी चाहिए, ये उसका लिमिट ही नहीं रहता है। तो क्या होता है, दूसरा पार्टनर जेलस हो जाता है। तो इसमें एग्जैक्टली। टॉक्सिसिटी जो लेवल है ये हाई हो जाता है। और ऊपर से कोई एक्सप्लेनेशन मांगने जाता है, हाँ मैंने ऐसा क्या किया, हाँ मैंने वैसा क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो मेरा फ्रेंड है। लेकिन फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड के बीच और एक कॉलीग के बीच और एक रिलेशनशिप जो है उनके बीच का अंतर हर इंसान को होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा कि कॉर्पोरेट लाइफ और आप जो अभी कर रहे हैं फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के अभी आप क्या कैसा लग रहा है आपको?
एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो तो ठीक ही है। कॉर्पोरेट लाइफ तो डेली बेसिस के लिए बहुत ही अच्छे है, लेकिन मैंने चूज किया है मेरे फैमिली को, ठीक है। तो मैंने मेरे फैमिली को प्रायोरिटाइज किया है, प्रायोरिटी दिया है। तो मैं, ये मेरा चॉइस है। अगर मेरा चॉइस ऐसा होता कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में अभी रहूँगी तो मैं रह सकती थी, लेकिन मैं मेरे फैमिली को चूज़ किया है। तो कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है कि आपको डेली बेसिस में आपको काम करने जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि आपकी बच्ची है छोटी, तो इनको किसी दूसरे के हवाले करना पड़ता है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं मेरे बेटी को किसी के हवाले जाके कुछ काम कर पाऊँगी। तो मैंने खुद ही ये लाइफ चूज़ किया है कि मैं फ्रीलांस में जॉब करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि फ्रीलांस में मतलब आप अगर चाहो तो कर सकते हो, हाँ, नहीं जिस चाहो दिन तो आपको इच्छा ना हो तो ना कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन भी एक सेम ही चीज़ है। अगर आपका मन करे तो आप जाओ करने, नहीं तो आप ना जाओ। तो मेरा ड्रीम्स तो वही था, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं इसलिए मेरे पैशन को फॉलो कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो मतलब जो आप अभी जो लाइफ जी रहे हो वो आपको ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये मेरा ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत सैटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि मैं दोनों को बैलेंस कर पा रही हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है। मैं मेरे घर में भी टाइम दे पा रही हूँ और मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो पैशन है, उसको भी मैं फुलफिल कर पा रही हूँ। तो कॉर्पोरेट लाइफ जब आप जी रहे थे तो वो भी तो एक आपका मतलब ड्रीम ही था ना शायद। ड्रीम था, तब मैंने बोला, पहले ही बोला था कि कमिटमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी वो चीज़ है, इम्पोर्टेंट था इम्पोर्टेंट था। ज़्यादा। Exactly. तो तब मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, तब मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, ठीक है। तब मैंने सोचा नहीं कि जॉब मिलेगी, जॉब कर पाऊंगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा। तब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में गई, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ लव लाइफ में प्रॉब्लम हुआ। कॉर्पोरेट लाइफ में भी इंसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस मतलब करना पड़ता प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो भी मैंने किया है बहुत सारी। तो मुझे दोनों लाइफ जी के ऐसा फील हुआ कि कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। अगर आप करना चाहते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, ये उनका चॉइस है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों ही लाइफ को देखा है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अभी जो लाइफ में हूँ, ये मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए बेटर है। दूसरों के लिए वो भी बेटर हो सकते हैं। है। इसमें हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव रहता है इसमें। एग्जैक्टली। तो जब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आप इस लाइफ में स्विच किए हो तो तब कुछ डिफिकल्टीज आया था। डिफिकल्टीज तो आया था, मतलब मैं डेली बेसिस पे घर घर से बाहर निकलती थी, ठीक है। अच्छा। तो मेरी जब शादी हुई है, तो नए नए शादी के बाद क्या होता है कि घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो थोड़ा जाता है। और मुश्किल है। अगर आप कुछ, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जॉब का जो प्रॉब्लम है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ही आपको हाँ हाँ। रेस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे उस टाइम पे कॉर्पोरेट लेवल में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई जॉब मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो अगर देखती तो शायद मैं जॉइन भी करती। पर उस टाइम पे मैंने ऐसा फील किया कि मैं एक लाइफ लीड करके आई हूँ, उसके बाद मैं पूरा घर में थी। तो मुझे भी बहुत सारे डिप्रेशन में डिप्रेशन फेस करना फेस पड़ा। करना पड़ा। तो डिप्रेशन फेस के बाद मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो अगर डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मुझे बार-बार हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है? तो बार-बार मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये मुझे ही अपने चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है? तो मैंने अपने ऊपर वर्क किया, मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की। मैं घर की काम करती थी और फ्रीलांस में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी करती थी। फ्रेंड्स वगैरह थे, इन लोगों के साथ भी बात करती थी। ऐसे ही मैंने अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था उस अच्छा टाइम पे। अच्छा। तो जब आप ये सब फेस कर रहे थे डिप्रेशन वगैरह तो कौन सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है। वैसे अब मैंने पहले ही बोला था कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका आपने ये लाइफ चूज़ किया है, आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है? खुद को खुद तो ही मोटिवेट करना खुद को पड़ा। खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। तब उस टाइम पे इतना कुछ मोटिवेट में होने के लिए कुछ था भी नहीं, ठीक है? आज से 5-6 साल पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ऐसा होता है ना, तब टिकटॉक थे। हाँ, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ अपने आप को हैप्पी करने के लिए। तो हाँ। मैं क्या करती थी, मैं एज़ ए सब औरत, सब लड़की ऐसा करती है कि कुछ काम नहीं है, क्या करे? चलो सज-धज के थोड़ा 2 पिक्चर उठा लेते हैं, हाँ, थोड़ा टिकटॉक में वीडियो बना लेते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम में मेरा बहुत सारे वीडियोज़ है, ठीक है, पुराने, ठीक है? तो मैं यही करती थी, तो ऐसे डिप्रेशन को मैं दूर करती थी। लेकिन मैं कुछ करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती थी, मैं काम भी नहीं करती थी, मैं एक जगह पे वैसे ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसा किया है इसीलिए आज उससे रिकवरी कर पाई हूँ, नहीं तो
नहीं तो आप डिप्रेशन अभी भी हाँ, डिप्रेशन में अभी भी डिप्रेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी होता है, लेकिन उसको मैं टैकल करना सीख गई हूँ, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, और हस्बैंड का क्या रोल रहा इन सब में? हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव रहा है, ठीक है, हस्बैंड सपोर्टिव है इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बट ऐसा नहीं कि क्लैश नहीं होता है, उसका भी काम है। उसको मैं यहाँ पे आने से पहले ही मैं उसको बोला, कल ही मैंने अच्छा। आपको, कि मुझे बहुत सारे डांट पड़ेंगे, तो हाँ मेरा काम है, ये है वो है, तो बहुत सारे डांट पड़ते हैं, उसके बाद भी मुझे जाना है तो मुझे जाना है। हाँ, तो ऐसे करके मैं कुछ भी करके मैनेज उसको मना लेती हूँ, क्योंकि मनाना मुझे पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस करके यहाँ आए, तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। तो ऐसे हो जाता है, तो सपोर्ट ऐसे कुछ नहीं है, बट ऐसे बोल के मैं करवा लेती हूँ। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल। नहीं, इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि मेरा काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, तुम्हारा काम तुम करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे आई हूँ, तुम भी तो वहां रह सकते थे ना, तुम भी तो वहां जॉब कर सकते थे, तुम नहीं किए वहां पे जॉब, ठीक है, तुम अपने घर पे आए, तो मैं भी तो बोल सकती थी ना, तुम तो वहां जॉब कर करके मेरे साथ वहां सेटल कर, तो मैं तो मेरा जो कमिटमेंट था वो पूरा किया, तो इतना तो एक दिन के लिए 2-3 घंटा तो मैनेज कर ही कर सकते ही हैं ना, सकते तो हैं। मैंने सारा जिंदगी मैनेज कर लिया। हाँ, बात सही है। अच्छा, तो हम पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं अभी, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज छोड़े उन सब के लिए जो आपके जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कहीं और पे जाके सेटल हो रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि एक लाइफ में स्विच आया है बहुत बड़ा, कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ा है, या फिर जो मम्मियाँ हैं जो सारे सब कुछ को बैलेंस कर रहे हैं अपने मतलब पार्टनर के साथ, लव लाइफ या फिर फैमिली, बच्चे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कैसे मैनेज करें, वो कैसे सब कुछ बैलेंस करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैनेज करना, ये ना करना, ये अपने ऊपर है टोटली, ठीक है, अगर आप मेंटली, ये पूरा ही मेंटली स्ट्रांगनेस का खेल है, ठीक है, आप कितना मेंटल, और ऐसा नहीं है कि आप ये फेस कर रहे हो मतलब आप वीक हो, ठीक है, आप जितना फेस करोगे अगले फ्यूचर में आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। तो जो लोग ये चीज फेस कर रहे हैं अभी, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है, और जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ किया है, ऐसे ही मुझे ऐसा लाइफ नहीं मिला कि इतने साल के बाद मेरा रिलेशन भी ठीक है, मैं एक बेटर लाइफ भी लीड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो सबको मैं यही बोलना चाहूंगी, पहले ही बोला था कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत गवाना, ठीक है, अपना पैशन फॉलो करते रहना। और मेन जो चीज़ है, मतलब सोसाइटी में आज आपको 10 लोग बोल रहे हैं, कल आज को 20 लोग बोलेंगे, कल 1000 लोग बोल सकते हैं कुछ भी। आपको वो सुनना ही नहीं है, ठीक है? आपको जो मन में है वो करो। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ही अनहैप्पी हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप अनहैप्पी हो तो आप रह लो उनके साथ। अगर आप अनहैप्पी हो तो आप मत रहो, ठीक है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि पे आपको, मैं रह रही हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, का आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जितना हो सके अपने अंदर उतना ही करो। अगर ज्यादा कुछ फेस करना पड़े तो अपने लाइफ अपनी अपनी तरह जियो, और कुछ नहीं। मतलब अपने मर्जी के जीवन। हाँ, एकदम। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सबको ये याद रखना चाहिए या फिर मानना चाहिए कि लाइफ में हमें कभी कभार बड़े बड़े डिसीजंस लेना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि आपके खुद के मर्जी के मालिक बनो आप, ठीक है, यही बोलना चाहिए ना आपने। तो मतलब बड़े बड़े डिसीजंस लेना पड़ता है, और उससे क्या होता है, नए नए रास्ते खुल जाते हैं। तो आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने सपनों को चेज़ करते रहना चाहिए हमेशा। तो बर्नली जी, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आज बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा पॉडकास्ट? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने भी मुझे बहुत सारी चीजें मोटिवेट किया है। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो चलिए यहाँ पर आज हमारा पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब एक इन्फॉर्मेटिव या फिर इंस्पायरिंग लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बना सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये, और खूब सारा प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।